HVAC टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो HVAC सिस्टम में हम केमिकल लैब्स में जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं HVAC से रिलेटेड वो कौन सा सिस्टम होता है, जिसमें हम ये सिस्टम बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स की लैब्स होती हैं जहाँ पे हम प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं, वहाँ पे हम कौन सा HVAC सिस्टम का हमारे लिए अच्छा सिस्टम है वो इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम आपको वो दिखाएंगे, लेकिन वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलिए रेडी दोस्तों, इस HVAC सिस्टम में जो केमिकल लैब्स में होती हैं, केमिकल लैब्स में जो HVAC सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो हम नॉर्मली ओपन सर्किट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये डेंजरस गैसेस वगैरह होती हैं इस सिस्टम में। तो हम इस जगह पे हम ओपन सर्किट इस्तेमाल करते हैं। ओपन सर्किट क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इस सिस्टम में ये हमारे सप्लाई फ़ैन लगे हुए हैं। सप्लाई फ़ैन का क्या काम होता है, हमारी फ्रेश एयर को लेगा ये सप्लाई, इसमें ब्लोअर लगे हुए हैं। सप्लाई फ़ैन को ये सक्शन करेगा। इस जगह पे हमारे फ़िल्टर लगे हुए हैं। ये सप्लाई फ़ैन को हमारे फ्रेश एयर को हमारे सप्लाई फ़ैन हमारे एयर हैंडलिंग यूनिट तक इस एयर को लेके जाएंगे। एयर को हम वहाँ पे अगर हमारा सिस्टम चिलर कूलिंग टावर जो कूलिंग चिलर्स हैं वो कूलिंग सिस्टम पे हैं तो वो कूलिंग का प्रोसेस करेगा। अगर तो हमारे चिलर्स हीटिंग पे हैं तो वो हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट उस एयर को गर्म कर देगा। तो दोस्तों उसके बाद वो एयर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जो एयर हमारी सप्लाई एयर फैन से आई वो हमारी एयर हैंडलिंग यूनिट की इनलेट पे आएगी और हमारी ये चिल्ड वाटर या हॉट वाटर की जो कॉइल है इसमें से गुजरेगी। उसके बाद ये हमारी चली जाएगी सर्व्ड एरिया, यानी कि केमिकल लैब्स जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उसमें चली जाएगी। और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ जो फम हुड वगैरह यूज़ करते हैं हम HVAC सिस्टम में, वो वहाँ से हमारी दोबारा जाएगी हीट एक्सचेंजर में है। फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं ये फ्यूम हुड होते हैं। इनके अंदर हम जितने भी प्रैक्टिकल लेबॉर्ट्रीज़ में करते हैं हम इन फ्यूम हुड के अंदर करते हैं, और जितनी भी डेंजरस गैसेस बनेंगी वो इन फ्यूम हुड अंदर के इसके अंदर रहेंगी। और इसके ऊपर वाले हिस्से के साइड ये आप देख रहे हैं हमारी रिटर्न एयर की डक्ट कनेक्टेड होती है जो हमारे इस सर्व्ड एरिया से सक्शन करेगा और इन फ्यूम हुड के अंदर से जितनी डेंजरस गैसेज होगी उनको भी सक्शन करके जो डक्ट उसके ऊपर वाले हिस्से में कनेक्टेड है उससे लेके जाएगा हमारे हीट एक्सचेंजर में वो डेंजरस एयर को। ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर वाले हिस्से में डक्ट कनेक्टेड है, रिटर्न एयर डक्ट। जो एयर हमारी फ्यूम हुड से सक्शन होगी इट्स मीन के वो रिटर्न एयर होगी, वो हमारे रिटर्न एयर वो हमारी डक्टिंग के ज़रिए इस हीट एक्सचेंजर में आएगी। हीट एक्सचेंजर में जो उसमें डेंजरस गैसेस वगैरह होंगी जो फ्यूम हुड से उसमें रिटर्न एयर के हमारे एयर में शामिल हो गई डेंजरस गैसेस वगैरह, तो वो हमारी इस हीट एक्सचेंजर में हम उन डेंजरस गैसों को ख़त्म कर देंगे। और ये आप देख रहे हैं ये एयर हमारी हीट एक्सचेंजर से गुजर के ये हमारी जा रही है हमारे एग्जॉस्ट ब्लोअर को। तो दोस्तों जो एयर हमारी हीट एक्सचेंजर से आगे आई वो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लोअर लगे हुए हैं। इस डक्ट के ज़रिए हम उस एयर को ये आप देख रहे हैं हम इसको फ़िज़ा में खारिज कर देंगे। हम इसको दोबारा सर्कल में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो साइकिल होता है हमारा क्लोज सर्किट में, तो ये हमारा क्लोज सर्किट नहीं होगा, ये हमारा ओपन सर्किट कहलाता है। हम दोबारा सप्लाई फैन से नई फ्रेश एयर को लेंगे, उस फिल्टर से गुजरती हुई ब्लोअर में से वो दोबारा एयर हैंडलिंग यूनिट में और दोबारा एयर हैंडलिंग यूनिट से सर्व्ड एरिया में से फ्यूम हुड में से वो दोबारा हमारी हीट एक्सचेंजर में एयर आएगी। हीट एक्सचेंजर से दोबारा इस ब्लोअर में से दोबारा एग्जॉस्ट हो जाएगी और ये हमारा एक साइकिल चलता रहता है। ये सिस्टम हम ज़्यादातर HVAC में ये केमिकल लैब्स के लिए ये सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे भी केमिकल लैब्स होंगी तो ये HVAC सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए।